ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करते हैं हमारे क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक की। क्लास 11th का इंग्लिश मीडियम का टॉपिक है बेटा। ये नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर बात कर रहे थे। हम लोग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन मतलब सेल के अंदर वो ऑर्गन्स जो इंटरनल सिचुएटेड है, राइट, और मेम्ब्रेन से कवर्ड है, यानी कि मेम्ब्रेनस उनकी स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है और एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो एंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम के लिए अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो सुनिएगा। इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है ना। काफी लोग क्या है कि वैक्यूल्स को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स। शॉर्ट फॉर्म देखो बेटा क्या है इसकी, GERL, गर्ल, ठीक है ना, गर्ल, ठीक है। अब ये वो मत समझिएगा जो आप लोग के दिमाग के अंदर चल रहा है, G फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, E फॉर ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और VRL फॉर लाइसोसोम्स, ठीक है। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं बेटा, इन्हीं को पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अंदर वैक्यूल्स भी आता है। आई बात समझ बेटा, वैक्यूल्स क्या है, वो भी अपने आप में एक एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इनको क्यों बोला गया है बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स, क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो है ना, इनके सबके फंक्शन जो एसोसिएटेड रहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, भाई मैं बोल रहा हूं तो बोलने का मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा, मेरा हाथ हिल रहा है तो इसके अंदर कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, आप लोगों का ब्रेन कर रहा है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ी है। सेम एज यूजुअल ये ऑर्गन्स जो है सेल के अंदर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है समन्वयित तरीके से। किस तरीके से बेटा, समन्वयित तरीके से आपस में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला गया, क्या बोला गया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सिस्टम मतलब एक ही सिस्टम के अंदर आने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट, क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं, सुनिएगा मेरी बात, हम लोगों ने हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, सांस लेने के। अब सांस लेने वाले ऑर्गन्स का मेन काम क्या है भाई, ऑक्सीजन को इनहेल करके ब्लड तक पहुंचाना है, फिर सेल्स तक पहुंचाना है, यही तो काम है। अब पूरा एक सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। जैसे आप लोगों का नेजल केविटी, नेजल पोर, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आप लोगों के एल्वियोलाई साइड, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्या है कि वर्क कर रहा है एक साथ। अब एक साथ मिलकर जब वर्क कर रहे हैं तो उसे क्या आप बोलते हो, सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये क्या एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होके, कोऑर्डिनेटेड मतलब कंबाइंड होकर समन्वयिक तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ओके। अब आता है सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे मेन फर्स्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर, बहुत हार्ड लेवल के ऊपर आप लोग पहुंचोगे इससे, ठीक है। स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील्ड मतलब उससे अब जब सेल की स्टडी की गई तो ये खोजा गया द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क, कि सेल के अंदर एक नेटवर्क का मतलब होता है बेटा जाल, वेब, याद रखिएगा ये क्या है, वेब है, जाल है ये, ठीक है ना। ऑफ रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, टिनी होती है बेटा बहुत छोटी छोटी, ठीक है, ठीक है। टिनी क्या होती है, बहुत छोटी छोटी, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब के शेप में होती है। स्ट्रक्चर स्कैटर्ड का मतलब होता है फैली हुई, ठीक है ना। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैली हुई। इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात समझ में। अच्छा, दो वर्ड है, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, ट्यूब का नेटवर्क। यानी सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पाया जाने वाला ट्यूब का नेटवर्क क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। फिर बात आती है भाई इसकी डिस्कवरी की और इसकी नेमिंग की। याद रखिएगा, हालांकि आप लोगों की बुक में नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं। इसकी डिस्कवरी जो है वो 1897 में सबसे पहली। कई बार आता है कि डिस्कवरी किसने की और नाम किसने दिया, दोनों अलग अलग सेंटेंस आ जाते हैं। तो डिस्कवरी 1897 में गार्नियर ने की थी और उसका नाम दिया था अर्गेस्टोप्लाज्म। पहला नाम क्या दिया था, अर्गेस्टोप्लाज्म। हालांकि नीट में आने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि हमें इस कॉन्ट्रास्ट में याद रखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को याद रखना है। फिर आफ्टर सम टाइम भाई लगभग
70 साल बाद या 80 साल बाद लगा दो, ठीक है, लगभग 80 साल बाद केथ रॉबर्ट पॉटर, आर पॉटर जो है, फिर काफी बुक में खाली आप टीचर क्या बताते हैं, पॉटर ने इसका नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उन्होंने बोला, पॉटर ने बताया कि जब उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो पॉटर ने बताया। टीचर्स क्या करते हैं, केवल पॉटर का ही नाम बताते हैं, लेकिन बेटा डिस्कवर तो ये कर चुका था, नाम ही तो नहीं दिया। पॉटर ने बोला कि भाई ये सेल के साइटोप्लाज्म है, इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक बोला। रेटिकुलम मतलब एक जाल के फॉर्म में ट्यूब फैली रहती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया, रेटिकुलम, ठीक है ना, उसने इसका नाम क्या दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब क्या कह रहा है कि अब सुनिएगा मेरी बात, काफी बार क्वेश्चन आता है, ये वाले मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। ER डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। भाई ER जो है वो अपने इंट्रासेलुलर स्पेस को दो अलग-अलग कंपार्टमेंट बेटा डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग, और कंपार्टमेंट होता है बेटा पार्ट, ठीक है, दैट इज ल्यूमिनियल मतलब ER का ये वाला अंदर वाला हिस्सा, ये सुनिएगा, इस मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसका इंटरनल एरिया, जहां मैं मार्कर रख के बैठा हूं बेटा, ठीक है, इंटरनल पार्ट, ओके, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनियल आउटसाइड का साइटोप्लाज्म। अब आउटसाइड में बेटा ये बाहर वाला है, यहां पर, ठीक है, माना ये पूरी सेल है उसके अंदर बिखरी हुई है, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा ये तो क्या रहता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनियल, और जो इंटरनल एरिया जहां पर मेरी उंगली है, ठीक है ना, जहां मेरी फिंगर है, वहां क्या है, उसको आप लोग बोलते हो इनसाइडर ल्यूमिनियल पार्ट। ओके, क्लियर है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, इसलिए मैंने देखो इसके ऊपर स्टार पॉइंट भी लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ER often show the ribosomes attached to their outer surface, कि ER के ऊपर ये देखने को भी मिलता है कि राइबोसोम जो है अटैच टू देयर आउटर सरफेस, भाई उसकी बाहर वाली सरफेस के ऊपर राइबोसोम के कण उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ इट, किसके बेसिस के ऊपर, यहां बात क्या कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। आई बात समझ में बच्चे, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स की प्रेजेंस के आधार पर, उसकी उपस्थिति के आधार पर, ER को बेटा दो कैटेगरी में, ER इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। अब लोग ये नहीं बताते, टीचर ये नहीं बताते, वो केवल यहां से कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन पहले हमें इनसाइडर और आउटसाइडर का पता लगना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पता क्या है कि वो ER जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, अब राइबोसोम्स पाए जाएंगे तो उसकी सरफेस रफ हो जाएगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई, जबकि ER डज नॉट बियर, वो बियर मतलब रखना, हैविंग, कहीं तुम लोग बियर का बेटा गलत मतलब मत समझ लेना, आजकल की जनरेशन ऐसी है, बियर का नाम लिया उन लोगों के पैर तलकने लग जाते हैं, ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है, हालांकि आप लोग सब अच्छे बच्चे हैं, कोई भी इन गलत चीजों के अंदर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ER doesn't bear the ribosome called smooth endoplasmic reticulum, वो ER जिसमें राइबोसोम नहीं है बेटा, देखो ये ट्यूब बना रखी है मैंने, ठीक है ना, उसे आप लोग क्या बोलते हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं हम लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देन अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है कि सर आपने बोला कि ER जो है वो कंप्लीट एक वाइड नेटवर्क है, ट्यूब्स का नेटवर्क है। सुनिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अभी ये 2 पॉइंट एक्सप्रेस करने के बाद मैं आपको फिर डायग्राम के ऊपर लेके चलूंगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि ER फ्रीक्वेंटली बर्न इन द सेल एक्टिविटीज, बर्न मतलब वो एक्टिवली रोल प्ले करती है, ठीक है ना, इन्वॉल्व हो जाती है, इन्वॉल्व इन द सेल एक्टिविटीज, वो क्या कर रही है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब RER की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, भाई क्यों प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स का हमें पता है कि राइबोसोम्स जो है आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, नॉट अ एक्चुअल प्लेस, ये केवल प्लेस देता है, क्योंकि करता ये नहीं है। कई लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री तो मतलब जहां निर्माण हो रहा है, ये फैक्ट्री नहीं है। राइबोसोम्स क्या है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखिएगा बेटा, जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो इन चीजों को मत भूलिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। एंड सिक्रीशन मतलब रिलीज करना, कुछ ना कुछ बाहर रिलीज करते रहना, ओके। दैट SER जो इज एक्सटेंसिव तो बहुत वाइड नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, एंड कंटिन्यू और लंबी नेटवर्क होती है, प्ले मेजर विद द मेजर साइट मतलब ये भी मेजर रोल प्ले करती है लिपिड सिंथेसिस। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस, RER जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, व्हाइल SER प्रोड्यूस क्या
लिपिड, राइट। देन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स। अगर हम लोग एनिमल की बात करें, एनिमल के अंदर लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन, जो हमारी बॉडी में बेटा स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, वो भी एसईआर के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। गॉट इट, गॉट इट। देन व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्या है, ठीक है ना, ईआर क्या है, किसने डिस्कवरी किया, कितने टाइप की होती है, ल्यूमिनर और वो उसके प्लेसेस हैं, ठीक है ना, मेनली दो टाइप का होता है, आरईआर और एसईआर। गॉट इट। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरईआर एंड एसईआर एंड व्हाट आर द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। ओके, देन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायग्राम। अगर मैं डायग्राम की बात करूं बेटा, आप लोगों को पता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। अब डीएनए से आरएनए बनना, इतना काम तो कहां होगा, इस न्यूक्लियस में होगा, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। लेकिन आरएनए जब बनेगा तो आरएनए बेटा इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू निकलकर बाहर जाता है और इन पोर्स के थ्रू निकलकर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर आता है, जहां राइबोसोम्स होता है, और वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, उनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अबाउट दैट RER is playing important role in the protein synthesis, while SER play important role in the lipid synthesis and the secretion of molecule. Okay, एक और बात बताता हूं मैं आप लोगों को। जनरली लाइसोसोम्स होते हैं वो भी ER के थ्रू ही बनते हैं, और आप लोगों का न्यूक्लियस जो है वो भी ER के थ्रू ही बनता है। ओके, थैंक यू।